जनता को भरोसा है हम पर, इसलिए विपक्ष के आरोपों को जनता ने नकार दिया कि सरकार ने बेहतर काम किया है बिहार की तरक्की और प्रगति के लिए। बिहार की जनता जिसने एनडीए पर भरोसा जिताया, डबल इंजन की सरकार को प्रचंड समर्थन और बहुमत दिया है, तो पूरे सरकार का दायित्व है कि जनता की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरे। मेरा मानना है कि हर समस्या अपने साथ समाधान भी लेकर आती है। देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए एनडीए की सरकार ने काम किया, चाहे केंद्र की सरकार हुई या बिहार की सरकार। विकास एक अनवरत चलती रहने वाली प्रक्रिया है, इस पर पूर्ण विराम नहीं लगता। ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। एक बार बिहार में एनडीए की वापसी हुई है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जिन पर सबकी नजरें हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री पद का जो संभाले हैं जिम्मा, नीतीश कुमार ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। अपने साथ संजय टाइगर जी। सबसे पहले तो बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से देख रहे हैं एक बड़ी जिम्मेदारी, और ख़ास तौर से आप जहां से आते हैं शाहाबाद में, कहीं ना कहीं दूर दूर तक वैसे चेहरे नहीं अब दिखाई दे रहे हैं। आपको जिम्मेदारी बड़ी मिली है और बिहार की तो मिली ही खास तरीके से। ये पार्टी ने, गठबंधन के नेताओं ने और नीतीश कुमार जी ने जो भरोसा जताया है, विश्वास जताया है, उस पर खड़ा उतरना एक चुनौती है। और मेरा प्रयास होगा कि जो अपेक्षा है उस पर मैं खड़ा उतरूं, उसके लिए शिद्दत से काम करूंगा। और पहले भी पार्टी ने संगठन में जिम्मेदारी दी है या फिर विधानसभा जाने का अवसर दिया था, तो हमने अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल उस जो भूमिका थी उसके साथ न्याय करने का प्रयास किया है। और इस भूमिका का भी निर्वहन ठीक से हो सके इसका प्रयास करूंगा। और पार्टी के नेताओं को, गठबंधन के नेताओं को, मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी, और बिहार की जनता और खासकर आरा की जनता जिसने हम पर भरोसा जताया, और बिहार की जनता जिसने एनडीए पर भरोसा जिताया, डबल इंजन की सरकार को प्रचंड समर्थन और बहुमत दिया है, तो पूरे सरकार का दायित्व है कि जनता की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरे। जनता को बड़ी उम्मीद है इस सरकार से, क्योंकि जो काम करता है उसी से उम्मीद होता है। इस सरकार ने बेहतर काम किया है बिहार की तरक्की और प्रगति के लिए, समावेशी विकास के लिए, संतुलित विकास के लिए। लोगों के जीवन में बदलाव आया है, कल्याणकारी योजनाएं लोगों के तक, ज़मीन तक पहुंची है, जो चिन्हित व्यक्ति हैं उन तक पहुंची है। तो एक सकारात्मक वातावरण है, जनता का उत्साह भी है, सरकार से उम्मीद भी है। और मुझे उम्मीद है कि सरकार अपेक्षाओं पर खड़ा उतरेगी। और बिहार जो आज विकास के लिए संघर्ष कर रहा है, एक विकासशील राज्य के रूप में हमारी पहचान है। हम सब का प्रयास है केंद्र सरकार के सहयोग से, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार एक विकसित राज्य बने। ये सबका सपना है, उस सपने को साकार करने में हम सब जुटे हैं और हम भी उसमें छोटे भागीदार हैं। आपके ऊपर जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, मंत्री की बात अलग होती है, विधानसभा का चुनाव तो एक क्षेत्र तक दायरा था, लेकिन अब जिम्मेदारी बढ़ गई है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो काम किया उस वजह से फिर से सत्ता में वापसी, तो कई ऐसे सवाल होंगे, कई मुद्दे होंगे, रोड, बिजली, ये सब, सड़क, पानी, सब तो लगभग ठीक है। इसके अलावा आपके मन में क्या चल रहा है कि ये करना जरूरी है? विकास एक अनवरत चलती रहने वाली प्रक्रिया है, इस पर पूर्ण विराम नहीं लगता। एक समस्या का समाधान होता है, दूसरी समस्या सामने आ जाती है। लेकिन मेरा मानना है कि हर समस्या अपने साथ समाधान भी लेकर आती है। अगर सरकार काम करने वाली हो, जनप्रतिनिधि जागरूक हो, जनता का सहयोग मिले, तो समस्याओं से पार पाना कठिन हो सकता है, असंभव नहीं है। नीतीश कुमार ने जो चुनाव के समय महिलाओं के लिए इस तरीके का प्लान बनाया, जीविका दीदियों के लिए, हालांकि विपक्ष इस पर एक तरीके से सवाल उठाते रहा, लेकिन अब वो सारे मुद्दे खत्म हो चुके हैं। आपको क्या लगता है इस तरीके की और योजनाएं जो है सरकार के द्वारा बनाई जानी चाहिए? देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए एनडीए की सरकार ने काम किया, चाहे केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो। अब पंचायती राज में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करना, सरकारी नौकरियों में उनके आरक्षित करना, तो सरकार चाहती है कि आधी आबादी सशक्त हो, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, क्योंकि आधी आबादी के सशक्तिकरण के बिना समाज का, प्रदेश का, देश का सशक्तिकरण नहीं हो सकता। उस दिशा में काफ़ी प्रयास हुआ है, उसके सार्थक परिणाम भी आए हैं।
और यही कारण है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर एनडीए के पक्ष में मतदान किया। बड़ा मुद्दा लगातार विपक्ष की तरफ से कहे या जन स्वराज एक पार्टी नई बनी थी, उसके द्वारा उठाया गया पलायन बिहार में बहुत ज़्यादा है, लगातार बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं। लेकिन आप लोग का जो मैनिफेस्टो में है, हर जिले में उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए सरकार काम करेगी जब सत्ता में वापसी आएगी। अब सरकार बन गई है तो इस पर कुछ देखिए, जनता को एनडीए सरकार पर भरोसा है, इसलिए उसको बरगलाना किसी के बूते की बात नहीं है। 2020 के संकल्प पत्र में हम लोगों ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 10,000 सरकारी नौकरी देंगे, 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और रोज़गार के 10 लाख नए अवसर सृजित करेंगे। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 5 वर्षों में 2020 से 2025 के बीच में एनडीए सरकार के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली और लगभग 38 लाख लोगों को विभिन्न माध्यमों से रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। यानी जितना कहा था उससे 2.5 गुना किया है। तो जनता को भरोसा है हम पर, इसलिए विपक्ष के आरोपों को जनता ने नकार दिया। और जो दूसरी पार्टियां भ्रम पैदा करना चाहती थी, जनता उनके झांसे में नहीं है और भरोसा फिर एक बार एनडीए पर जताया और एनडीए को प्रचंड बहुमत दिया। और सवाल लास्ट रहेगा आखिरी, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने चुनाव के ठीक पहले जो आपने 10 लाख का जिक्र किया, रोजगार, सरकारी नौकरी, 1 करोड़ का उन्होंने कैबिनेट से बाकायदा मंजूरी कराया। हालांकि कोई सरकार इस तरीके का काम नहीं करती, वादे सिर्फ कर देती, लेकिन उन्होंने बाकायदा कैबिनेट से कि 5 साल में 50 लाख सरकारी, 50 लाख रोजगार देने का काम करेंगे बिहार के युवाओं जो पहले कहा वो किया, लोगों का हम पर भरोसा है। हमने इस बार जो कहा है उसको करेंगे, जो करता है उसी से लोग उम्मीद करता है। और महागठबंधन के दावों पर लोग कैसे विश्वास करें? लालू राबड़ी जी के शासन को लोगों ने देखा है, किसको रोजगार मिला? पलायन करना पड़ा लोगों को। तो मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी चर्चा से विपक्ष बौखला जाता है। जिस तरह लाल कपड़ा देकर साँड़ भड़कता है, विपक्ष के लोग जंगल राज की चर्चा पर भड़कते हैं। और अभी अवसर भी नहीं है। जनता ने हमने पर भरोसा किया है, जनता के प्रति आभार है, जनता को धन्यवाद है। और जनता के अपेक्षाओं पर खड़ा उतरने का प्रयास सरकार का होगा और सरकार की सामूहिक जिम्मेवारी है, उसमें हम लोग एक छोटे भागीदार हैं। हम सब मिल करके बिहार की तरक्की और प्रगति के लिए, बेहतरी के लिए काम करेंगे और जनता का भरोसा पुनः जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय के लिए। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री बने हैं संजय टाइगर। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो जनता ने भरोसा दिलाया है उस पर हम लोग बखूबी काम करने का काम भी करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से विपक्ष जो लगातार नैरेटिव सेट कर रहा था उस पर भी अपनी खुलकर बातें को रखा है। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।